नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट बुक कलेक्शन फॉर एसएससी एंड रेलवे एंड बैंकिंग। मैं स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए बना रहा हूँ, लेकिन ये जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, एमटीएस, ये जो पेपर होते हैं उन सब के लिए फ़ायदा होगा, बल्कि जो रेलवे में तैयारी करते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी जो भी है उसमें भी यह फ़ायदा करेगा, चाहे वो एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, और ये बैंकिंग सेक्टर में भी काम करेगा। तो मैं ये जो बुक कलेक्शन आपको दिखाने वाला हूँ, इस बुक कलेक्शन में मैं बेस्ट बुक को चूज़ किया हूँ जो कि सबसे अच्छे बुक्स हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई टीचर इंग्लिश में स्पेशलिस्ट है तो इंग्लिश के लिए एक डेडिकेटेड बुक को सेलेक्ट किया हूँ। मान लीजिए जिसका जीके बहुत अच्छा है, जो जीके में अच्छे टीचर हैं, जो अच्छे से जीके समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उस टीचर का वह बुक में सेलेक्ट किया हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैथ है, मैथ में सबसे बेस्ट बुक मैं सेलेक्ट किया हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन से एसएससी और रेलवे और बैंकिंग के लिए बेस्ट बुक्स हैं। तो चलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं और मैं सीजीएल के लिए ही ये बुक कलेक्शन आपको दिखा रहा हूं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैं बात करता हूं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में आपको पता ही होगा कि प्रशांत सोलंकी सर हैं, वो एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश के लिए तैयारी करते हैं। नीतू मैम भी तैयारी कराती हैं, गगन प्रताप भी कराते हैं, राकेश यादव भी कराते हैं। लेकिन मैं सबसे बेस्ट बुक सेलेक्ट किया हूँ जो कि इंग्लिश के लिए बेस्ट टीचर हैं, और मैं ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उसके लिए ज़्यादा थोड़ा फ़ायदेमंद है, ठीक। इंग्लिश के लिए भी फ़ायदेमंद है लेकिन हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वैसे दोनों के लिए है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले में ये दिक्कत है ना कि वो इंग्लिश टू इंग्लिश ग्रामर समझने में उनको थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं ऐसा बुक सेलेक्ट किया हूँ जो आप हिंदी मीडियम में है तो उसके लिए बेस्ट है। आपको समझ में आएगा, इंग्लिश ग्रामर या कोई वोकैब अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंग्लिश ग्रामर है, रामबाड़ प्रशांत सोलंकी सर का ही बुक है। तो चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ बुक। ये जो है ना, इसमें इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों इस बुक में है। चाहे तो आप इसका स्पेशल वोकैब संजीवनी आता है प्रशांत सोलंकी का, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंग्लिश के लिए। आप इंग्लिश के लिए मान लीजिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उसके लिए बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके दिया हुआ है, जिसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए जो नीतू मैम का इंग्लिश वॉल्यूम 1 आता है तो उसमें ये प्रॉब्लम है ना, वो इंग्लिश टू इंग्लिश है। जो इंग्लिश मीडियम वाले लड़के हैं, सीबीएसई वाले, वो सब ना इंग्लिश टू इंग्लिश में ही समझेंगे। लेकिन ये जो बुक है ना, हिंदी इंग्लिश सब मिक्स है इसमें। हिंदी इंग्लिश मान लीजिए हिंदी में पढ़े और इंग्लिश में उसका बताया गया एग्जाम्पल्स, और ये मिक्स है, ठीक। तो ये इम्पॉर्टेंट है हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो चलिए मैं इसको एक साइड में रखता हूँ इंग्लिश के लिए, और चलिए मैथ्स के लिए बात करता हूँ। तो मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट बुक है फार्मूला बुक ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र से बेस्ट बुक कोई नहीं है, ठीक। इसमें अच्छे से कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, फिगर्स के साथ बताया गया है, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ये लिखा गया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा सभी क्वेश्चन। तो ये मैथ्स के लिए हो गया। मैथ्स के लिए इससे बेस्ट बुक कहीं नहीं मिलेगा आपको, सबसे बेस्ट बुक है। यहाँ तक कि जो गगन प्रताप मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट टीम है उससे भी अच्छा ये बुक है, फार्मूला बुक ब्रह्मास्त्र, आदित्य रंजन सर का। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो रेलवे गणित है ये भी आदित्य रंजन सर का मैथ्स का ही बुक है। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा हर साल का, कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर रहे हैं, सभी चैप्टर के टाइप वाइज, चैप्टर वाइज करके इसमें सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। वैसे ये रेलवे गणित सिर्फ रेलवे के लिए डेडिकेटेड नहीं, ये एसएससी के लिए भी यूज में आएगा, ठीक। तो ये मतलब ऑलराउंडर है, आप इसे कह सकते हैं। आप देख ही सकते हैं इसमें 4000 प्लस एमसीक्यू है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। मैं दोनों मैथ्स के लिए 2 बुक रखता हूँ। ये तो मान लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले फाउंडेशन हम पढ़ेंगे, पहले बेसिक पढ़ेंगे, तो बेसिक इसमें है, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए हो गया। तो ये आपका 2 मैथ्स के लिए बुक हो गया। अब चलिए हम चलते हैं जीके की ओर। तो जीके ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप ये कह सकते हैं समुद्र है एक प्रकार से। तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें जीके। अब चलिए मैं आपको जीके का दिखाता हूँ।
तो जीके का आप बोल सकते हैं, चलिए मैं आपको जीके दिखाता हूँ। तो देख लीजिए, ये सभी जीके के बुक्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सभी जीके के बुक्स हैं, A to Z। देखिए आप, सभी जीके के बुक्स हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सभी जीके की बुक्स हैं। पहले मैं आपकी जानकारी बता दूं, मैं पहले ये खरीदा था जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, इसे याद करने में सबकी हालत ख़राब हो जाती है। ठीक, तो मैं ये पहले खरीदा था। उसके बाद मैंने सोचा इसके लिए कोई फाउंडेशन टाइप का हो, चैप्टर वाइज हो, तो उसके लिए मैं सामान्य ज्ञान खरीदा, जो कि सबसे बेस्ट बुक है जीके के लिए। लेकिन इस टाइम के मुकाबले इससे भी कुछ अच्छे बुक्स आ गए हैं, जैसे कि ये तो सबसे बेस्ट बुक है, लूसेंट वाला सबसे बेस्ट बुक है, लेकिन इससे थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है कि पॉकेट जीके खान सर का। इसमें मान लीजिए आप यूपीएसआई, बिहार एसआई, कोई भी आप दरोगा तैयारी करते हैं या कोई भी यूपीएससी का भी तैयारी करते हैं, इसमें लगभग मान लीजिए एसआई का जो आपका है, तो एसआई में 80% क्वेश्चन इसी से आते हैं। 80% क्वेश्चन इसी से आएंगे, कहीं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो कि मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। जो कि खान सर का जो पॉकेट जीके है, इसको आप याद कर लीजिएगा ना, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बैठिएगा ना, तो उसमें अच्छा नंबर आप लाइएगा। मान लीजिए 100 नंबर का क्वेश्चन है, तो 100 नंबर में 80 नंबर तो ला देंगे 100%। और उसमें मान लीजिए जो 20% है, 20% के लिए आप करंट अफेयर के लिए साइड से बुक ले सकते हैं। वैसे खान सर का भी करंट अफेयर का बुक आता है, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। और ये जो बुक है ना, ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए है, ये प्रीवियस ईयर के लिए मैं लिया था, तो आप ये देख सकते हैं। वैसे ये भी देख सकते हैं, मैं इसको एक साइड में करता हूँ क्योंकि ये डेडिकेटेड सिर्फ एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है, और ये इम्पोर्टेंट है। ये स्टैटिक जीके और सामान्य ज्ञान, ये जो अंकित भाटी सर का, नवीन सर का जो बुक है, तो आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है जो बार बार परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। वही क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन सिर्फ इसमें नोट करके लिखा गया है। सिर्फ वही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बार बार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सेक्टर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आते हैं रिपीट करते हैं बार बार, वही क्वेश्चन इसमें, ये जो एलू बुक जिसे कहते हैं, इसमें वही क्वेश्चन बार बार आते हैं। आप देख ही सकते हैं कितना पतला है, तो आप समझ सकते हैं। मान लीजिए खान सर का बुक हो गया, आप देख सकते हैं इसके मुकाबले, और ये बुक आप देख सकते हैं कितना अंतर है। तो आप देख सकते हैं इसमें मान लीजिए सब्जेक्टिव है, और ये भी है, तो इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। तो ये हो गया सामान्य ज्ञान। और ये स्टैटिक जीके जो 10-12 नंबर के नहीं आते हैं, 10-12 नंबर के स्टैटिक जीके, इससे आप पढ़ लीजिएगा ना, 10-12 नंबर कोई भी पेपर में बैठिएगा, 10-12 नंबर पक्का है आपका, पक्का। ये जो आप पूरा याद कर लीजिएगा स्टैटिक जीके, तो 10-12 नंबर आराम से मिल जाएगा आपको, सिर्फ स्टैटिक जीके के लिए, डेडिकेटेड सिर्फ स्टैटिक जीके के लिए। और इससे तो आप कवर कर ही लेंगे। तो मान लीजिए दोनों को मिला देते हैं, तो आपको 100 में 80% तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। और जैसे कि करंट अफेयर के लिए आप साइड से मैराथन वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो ये और ये इसका कंपैरिजन किया जाए तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें साल लगेंगे, और इसको कुछ ही महीने में आप तैयारी करके अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये तो है जिसके पास ज़्यादा समय है, जिसके पास ज़्यादा समय है उसके लिए ये तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट खान सर वाला पॉकेट जीके। और ये उसके लिए बनाया गया है जिसके पास समय कम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है जल्दी से जल्दी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मिल जाए जल्दी से जल्दी कोई भी, तो उसके लिए डेडिकेटेड करके बनाया गया है। ये बेस्ट है, मैं इसी से पढ़ता हूँ और इससे अच्छे क्वेश्चन लड़ते हैं। तो ये हो गया जीके के लिए। अब चलिए मैं रीजनिंग के लिए बता देता हूँ। ये तो आप देख लिए हैं, लूसेंट वाला 2 है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव है, इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं।
तो आप तो ये देख लिए सभी बुक्स कलेक्शन। अब मैं बताता हूँ रीजनिंग के लिए। तो ये रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब से देख कर पढ़ाई कर सकते हैं। रीजनिंग में ज़्यादा आपको बुक भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे आप मॉक टेस्ट दीजिएगा ना, उसी से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। वैसे आप ले सकते हैं, IWA से भी ले सकते हैं, उसका भी सही है। आपका लेने का मन करे तो ले सकते हैं। वैसे मेरे ओपिनियन से आप यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हैं। विक्रमजीत सर का भी रीजनिंग आता है, वो भी ले सकते हैं। इसमें मान लीजिए आप विक्रमजीत सर से पढ़ाई करते हैं ना, मान लीजिए 30 नंबर का रीजनिंग आता है तो 30 में से 30 आएंगे। तो विक्रमजीत सर कुछ इस प्रकार से पढ़ाते हैं। आप चाहे तो बुक ले सकते हैं, लेकिन रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं और PDF प्रोवाइड की जाती है, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। मेन आपका सब्जेक्ट है ना मैथ्स है और इंग्लिश है, इस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक, आप जीके के पीछे ज़्यादा मत भागिएगा। जीके किसी का नहीं है, ये सागर है, ये सागर है, समुद्र है। तो जीके के पीछे ज़्यादा मत भागिएगा। मान लीजिए ये जो बुक है ना, इसको मतलब याद करना है। ठीक, डेली 2 पन्ना मतलब 4 पेज मान लीजिए हो गया। तो ये 1 2 3 4 डेली इतना याद कीजिएगा। 2 पेज 4 पन्ना याद कीजिएगा ना, तो आपको 2 महीना में ये पूरा फाइनल हो जाएगा। 2 महीना में पूरा फाइनल हो जाएगा। डेली 4 पेज याद कीजिएगा। तो ये सब है बेस्ट बुक्स इंग्लिश के लिए। प्रशांत सोलंकी का बुक अच्छा है नीतू मैम के वॉल्यूम 1 बुक के मुकाबले, क्योंकि नीतू मैम का बुक इंग्लिश टू इंग्लिश है, पूरा डेडिकेटेड इंग्लिश मीडियम वाले लड़के के लिए ही बनाया गया है। लेकिन ये प्रशांत सोलंकी सर का जो बुक है ना, चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ये देखिए हिंदी इंग्लिश सब है, देखिए आप देखिए, आप सब देखिए, इसमें देखिए सब इंग्लिश हिंदी सब मिक्स है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यही नहीं, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स के अनुसार भी इसमें बताया गया है क्वेश्चंस को, आप देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो ये हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट बुक है। ठीक, तो आप इंग्लिश का इससे तैयारी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का एक बुक। और जीके में इतने सारे बुक्स में से आपको सेलेक्ट करना है, तो मैं आपके लिए बता दूं, खास करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं लूसेंट से, थोड़ा सा अच्छा है, लूसेंट वाले से थोड़ा सा अच्छा है, ये सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, तो आप ये दोनों बुक परचेस कर लीजिएगा, नवीन सर का स्टडी जीके और ये अंकित भाटी सर का एलओ बुक, आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप दोनों में से ये जो 2 बुक है ना, ये और ये, इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। या तो खान सर का ले लीजिए, या फिर नवीन सर और अंकित भाटी सर का ये दो बुक ले लीजिए। ये हो गया। ठीक, और मैथ्स के लिए ये तो प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट तो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा अपना। फाउंडेशन बैच जैसे होता है, जैसे बेसिक क्लियर किया जाता है, बेसिक के लिए ये ब्रह्मास्त्र, ये सही है। एक देख लीजिए, ब्रह्मास्त्र हो गया, रामबाण हो गया, और स्टैटिक जीके हो गया, और एलो बुक हो गया, ये हो गया। और रीजनिंग के लिए आप चाहे तो विक्रमजीत सर का रीजनिंग का बुक ले सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं। वैसे रीजनिंग में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं स्टडी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। आप ये वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं SSC MTS के लिए बेस्ट टीचर्स कौन है, और ये वाली वीडियो लेटेस्ट वीडियो है।